अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी मर्दों के दो बड़े मसले हैं। एक तो ये कि उनका पेट बाहर निकल आता है, और दूसरा बड़ा मसला ये कि खामोशी से उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होता जाता है। अक्सर मर्द आपको बाहर से हंसते खेलते नजर आएंगे, क्योंकि ये मर्दानगी की अलामत समझा जाता है कि छोटी छोटी बात पे परेशान ना हुआ जाए। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि क्लिनिक में या ऑनलाइन कंसल्टेशन में जब मरीज मुझसे बात करते हैं, तो अक्सर मर्द हजरात अंदर से टूटे फूटे, थके हारे महसूस कर रहे होते हैं। एनर्जी लेवल लो रहता है, पूरा दिन वो अपने आप को घसीट रहे होते हैं। काम करने को ताकत ही नहीं होती, ना ही इतनी एनर्जी होती है कि वो सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सांस चढ़ जाता है। पेट उनका फूला रहता है, पेट बाहर आ जाता है, मैदे में उनके हर वक्त तेजाबियत रहती है, या फिर पेट में अफारा रहता है। थोड़ा सा कुछ खा लें तो बदहजमी रहती है, पट्ठों में खचाव रहता है। नींद की अगर बात करें तो नींद भी ठीक नहीं रहती, बार बार आंख खुलती है, सुबह उठते हैं तो फ्रेश महसूस नहीं करते। यानी कि हमारे मुआशरे में मर्द को वैसे तो एक मजबूती की और एक ताकत की अलामत समझा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि हमारे मुआशरे में मर्द जो हैं वो इन दो मसाइल की वजह से, एक तो पेट या तूंद का बाहर निकलना, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी से बहुत ज्यादा हार्मोनल और दूसरे मसाइल का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो दो मैंने मसले आपको बताए हैं कि पेट जिस मर्द का बाहर निकल आता है, साथ ये पेट अकेला बाहर नहीं आता, ये बहुत सारे दूसरे मसाइल लेके आता है, और वजह पीछे सिर्फ एक है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का टेस्ट कौन सा करवाया जाए। इसी तरह लोगों को कोर्टिसोल के बारे में भी नहीं पता कि कोर्टिसोल हार्मोन क्या है। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और कोर्टिसोल हार्मोन का आपस में इनवर्स रिलेशन है, मतलब अगर एक चीज ऊपर जाएगी तो दूसरी नीचे जाएगी, एक नीचे जाएगी तो दूसरी ऊपर जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी कोर्टिसोल लेवल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, अगर वो बढ़ गया है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह जब आपका कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ गया है तो आपकी नींद खराब होगी, दिल की धड़कनें तेज होंगी, पेट बाहर आ जाएगा, कब्ज रहेगी, थकावट रहेगी। ये सारे मसाइल जो हैं, ये मैं देखता हूं कि हमारे मुआशरे में मर्दों को स्पेशली 30 साल के बाद बहुत कॉमन हो गए हैं। अच्छा, उसकी वजह अगर हम फिर वजह ढूंढें तो वजह बहुत सारी है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मैं देखता हूं कि लोग इसको नॉर्मल समझते हैं। अक्सर मर्द ये समझते हैं कि 40 साल के बाद, 50 साल के बाद तो वजन बढ़ना ही है, पेट तो बाहर आना ही है, मर्दाना ताकत जो है उसमें तो कमी वाकया होनी है। लेकिन आप ये बात देखें कि हमारे जो बुजुर्ग है वो कितनी देर तक अपनी भरपूर लाइफ इंजॉय किया करते थे। क्या वजह है कि उनकी लाइफ इतनी ताकत भरी होती थी और इतनी ज्यादा शानदार जिंदगियां वो गुजारते थे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर आप देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उधर भी बहुत लोग जो हैं वो अपनी 70s 80s तक भरपूर जिंदगी गुजारते हैं, स्लिम रहते हैं, स्मार्ट रहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मर्द जो है वो ढलना शुरू हो जाते हैं 30 40 साल की उम्र के बाद। सर में गंजापन शुरू हो जाता है, पेट बाहर निकल आता है, मैदे के मसाइल शुरू हो जाते हैं, पट्टे कमजोर हो जाते हैं, कुछ थोड़ा सा काम करना पड़े तो उनको सांस चढ़ जाता है। तो ये आज की वीडियो जो है ये पाकिस्तानी मर्दों के इन्हीं मसाइल के बारे में कि क्या वजह है कि उनकी तूंद बाहर निकल आती है, पट्टे कमजोर हो जाते हैं, कब्ज के मसाइल का शिकार हो जाते हैं, और क्या पीछे गजाई ऐसी मामलात हैं कि जिनके बारे में कभी कोई बात नहीं करता, जिसकी वजह से जो ये मसाइल हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप भी इन मसाइल से दो चार हैं, आपको महसूस होता है कि आपका जिस्म हर वक्त थका रहता है, अंदर से आप टूटे फूटे रहते हैं, हर वक्त पट्टों में खिंचाव रहता है, टांगे दर्द करती हैं, तो आपने क्या 5 ऐसे काम हैं जो करने हैं जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर जाएगा और आपका कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो नीचे आएगा, और आप भी अपने जिस्म में पट्टों की कमजोरी से निजात हासिल करेंगे और पट्टे मजबूत हो जाएंगे, और आपको अपने अंदर एक नई एनर्जी और नई तवानाई महसूस होगी। आज की वीडियो में हम यही बात करते हैं। नंबर 1 जो कमी है मैं देखता हूं मरीजों के अंदर, वो है जिंक की और विटामिन डी की। अच्छा, अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये आपकी सेहत के लिए, मर्दाना ताकत के लिए और मर्दों की अमूमी सेहत के लिए बहुत जरूरी चीज है। अब आपको जिंक और विटामिन डी को अपनी जिस्म के अंदर मुनासिब मकदार में पूरा करना है। उसके लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो आपको अंडों में, दही में,
पनीर में, देसी घी में, मछली में बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन डी मिल जाता है। इसी तरह अगर हम जिंक की बात करें जो कि जरूरी है टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, तो वो आपको मिलेगा बहुत अच्छी क्वांटिटी में कुछ बीजों के अंदर, जो कि बीज बहुत महंगे नहीं है। उसमें आपको सूरजमुखी के फूल हैं, पंपकिन सीड्स हैं जिसको कद्दू के बीज कहते हैं, ये लदे होते हैं जिंक से, और जिंक आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपने अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर करना है, थकावट से निजात हासिल करनी है और ताकत की तरफ अपना सफर शुरू करना है, पेट को अंदर करना है, तो सिर्फ फाके करने से कुछ नहीं बनेगा कि आप वजन कम करने के लिए भूखा रहना शुरू करें। इससे और ज्यादा मसाइल बढ़ेंगे। अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें, विटामिन डी और जिंक वाली चीजें अंदर शामिल करें। मैंने आपको बताया है अंडों को, दही को, पनीर को, मछली को, बीफ को, बीफ जो बड़ा गोश्त है जिसको गाय का गोश्त कहते हैं, उसके अंदर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में जिंक होता है। तो जिंक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और जिंक आपको सूरजमुखी के सनफ्लावर सीड्स में मिलता है, आपको पंपकिन सीड्स में मिलता है। इसको लाजमी इस्तेमाल करें। आप 1 चम्मच भी अगर इन बीजों का इस्तेमाल कर लेंगे, सूरजमुखी का या कद्दू के बीज का, सुबह निहार मुंह अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरा दिन जिंक भी मिल रहा है। और 30 दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ये मर्दाना कमजोरी के मसाइल है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी से सिर्फ मर्दाना कमजोरी नहीं होती, इससे दूसरे मसाइल सारे जन्म लेते हैं। यही मसला है, लोग समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन कम है तो सिर्फ इसका मतलब है कि मर्दाना कमजोरी हो रही है। नहीं, इससे आपकी नींद खराब होगी अगर टेस्टोस्टेरोन कम है, इससे आपके पट्टे कमजोर होंगे, इससे आपका पेट बाहर निकलेगा, इससे आपको सांस चढ़ना शुरू होगा, इससे आपकी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू होगा। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल मर्दों के लिए जिंदगी और मौत का मसला है, इसलिए इसके ऊपर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। नंबर 2, आपने अपनी ग़िज़ा के अंदर प्रोटीन बढ़ाना है। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ अच्छी खुराक का मतलब ये समझा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई ग़िज़ा खाई जाए। हमारे मुआशरे में चावल, रोटी, इन चीजों का बहुत ज्यादा इसके ऊपर जोर है। फलों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। अगर आप ज्यादा फल खा रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी ग़िज़ा अच्छी है, समझा ये जाता है। देखिए, ये निशास्ते से भरपूर ग़िज़ाएं हैं, जिस्म को इनकी जरूरत है लेकिन बहुत कम मकदार में। अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें तो आपने अपनी ग़िज़ा के अंदर प्रोटीन बढ़ाना है। सारी जो लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च है अब वो ये कहती है कि आपके जिस्म को 70 से 80% प्रोटीन चाहिए, सिर्फ 20% कार्बोहाइड्रेट्स भी दे लें तो काफी है। तो इसका मतलब ये है अंडे ज्यादा खाएं, बादाम ज्यादा खाएं, अखरोट ज्यादा खाएं, कोशिश करें कीमा ज्यादा खाएं, कीमा दही के साथ खाएं। प्रोटीन मिल रहा है, प्रोबायोटिक मिल रही है, इससे आपका पेट भी साफ रहेगा, पट्टे मजबूत होंगे। तो दोस्तों, प्रोटीन अपनी ग़िज़ा के अंदर बढ़ाएं। कोशिश करें कि सुबह लाजमी 2 से 3 अंडे बॉयल करके जरूर लें। अगर आप साथ पराठे की बजाय अपना कोशिश करें कि ऑमलेट बनाएं, सुबह 2 या 3 अंडों का, उसमें ज्यादा सारी सब्जियां डालें और उसको चम्मच से खाएं। आपको हेल्दी चिकनाई भी मिल रही है। देसी घी के अंदर बना हुआ ऑमलेट 3 या 4 अंडों का भी खा लें, लदा हुआ अंदर सब्जियों से, जिसमें कद्दू, बैंगन, प्याज, मिर्चें, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गोभी, सब ये चीजें डाल के बनाएं और चम्मच से खाएं। पूरा दिन पेट भरा भी रहेगा, प्रोटीन भी जाएगा अंदर, आपको विटामिन ए भी मिल रहा है देसी घी की शक्ल में, विटामिन डी भी मिल रहा है, और आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी बीमारियां भी कंट्रोल होगी। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है कि प्रोटीन के ऊपर फोकस करना है, ये बहुत जरूरी है अगर आप टेस्टोस्टेरोन लेवल अपना बढ़ाना चाहते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों, जो बहुत जरूरी चीज है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए और अपनी मर्दानगी को बरकरार रखने के लिए, वो है पट्ठों की वर्जिश। अक्सर लोग वॉक कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने पट्ठों को भूल जाते हैं। पट्ठों को नहीं भूलना, और स्पेशली टांगों के पट्ठों को बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ये फैक्ट्री है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की। तो वो कैसे आपने करना है कि कोशिश किया करें कि दिन में कुछ देर पुशअप्स कर लें। पुशअप्स कर लें, उससे भी आपको वेट ट्रेनिंग कर ली है। अगर आप स्क्वाट्स कर लें, जिसको उठक बैठक कहते हैं, तो भी आपने अपने पट्टों को मजबूत कर लिया। इससे भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, कोर्टिसोल नीचे जाएगा। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि मैं अब बिल्कुल स्टार्ट में जिम नहीं जाना चाहता, या मुझे जिम जाने का मेरे पास वक्त नहीं है, तो मैंने ये आपको 2 सादा जो एक्सरसाइजेस बता दी हैं, पुशअप और स्क्वाट्स, ये घर में किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिर और फर्दर आगे जाना चाहते हैं तो आप 5 किलो के डंबल लेके आए घर में। सिर्फ 10 से 15 मिनट डेली अगर आप डंबल से एक्सरसाइजेस कर लें, बिगिनर्स के लिए आगाज में सिर्फ वजन उठाना मकसद है। जब आप वजन उठाएंगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्टिमुलस मिलेगा। अब अक्सर लोग मेरी ये बात सुन के
ग़िज़ा तो अच्छी कर लेंगे, प्रोटीन भी लेना शुरू कर देंगे, ज़िंक भी लेना शुरू कर देंगे, उससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा भी। लेकिन जब तक आप इसको किक नहीं देंगे, किक कैसे मिलनी है, पुश कैसे मिलना है, वो मिलना है वर्जिश से, पट्ठों की वर्जिश से। तो कोशिश किया करें दोस्तों, वजन उठाया करें। जो लोग जिम जा सकते हैं, जिनके पास टाइम है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उनको जाइए, वो हफ्ते में 3 से 4 दिन जिम जरूर जाया करें। जो जिम नहीं जा सकते, वो घर के अंदर डंबल रखें और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस किया करें, जो मैंने बताई हैं, पुशअप, डंबल 5 किलो के रख लें या स्क्वाट्स कर लें, तो इससे आपको मुकम्मल फायदा मिलेगा। चौथे नंबर पे जो टेस्टोस्टेरोन के किलर्स हैं, जो कत्ल करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, उसको कम करें। वो क्या चीजें हैं? वो है बेकरी की चीजें, जिसको प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है, मैदे की बनी हुई चीजें। इसमें डबल रोटी भी शामिल है, इसमें बिस्किट भी शामिल है, इसके अंदर बेकरी की तमाम चीजें शामिल हैं जो हमारे यहाँ चाय के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। ये सारी चीजें टेस्टोस्टेरोन को बर्बाद कर देती हैं, उसकी स्टिमुलस को ही खत्म कर देती हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम होता है, कोर्टिसोल बढ़ता है और पेट बाहर आने लगता है, और मर्दानगी के साथ साथ बाकी तमाम मसाइल भी बिल्कुल ठप हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपनी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएं, तो आपको कुछ चीजों से मुकम्मल परहेज करना पड़ेगा। जो सफेद चीनी है, उसको बिल्कुल खत्म कर दें। लोग अक्सर चाय के अंदर डाल के गैर महसूस अंदाज के अंदर सफेद चीनी, मीठी चाय इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कॉफी के अंदर चीनी डाल देते हैं, तो वो सिर्फ तबाही है। इसके अलावा अगर आप नान, कुलचे या डबल रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर कई चम्मच हैं चीनी के, क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डायरेक्टली चीनी में कन्वर्ट हो जाती हैं अंदर जाके जिस्म में। तो आपने ऐसी प्रोसेस चीजों से बचना है, होल फूड्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, सब्जियों का, फाइबर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज्यादा करें, और प्रोसेस चीजें, बेकरी की चीजें कम कर दें। और 5वें नंबर पे दोस्तों, जो इंतहाई अहम चीज है अगर आप टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहते हैं, तो वो ये है, ज़हनी दबाव को कम करें। चीजों के बारे में ज्यादा परेशानी ना लिया करें, ज्यादा सोचा ना करें। जो काम अल्लाह ताला के हैं, वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। हमारे परेशान होने से कुछ नहीं होना। अल्लाह ताला ने जो चीजें इंसान के इख्तियार में रखी हैं, उनके लिए जरूर कोशिश करें, लेकिन जो चीजें आपके इख्तियार में नहीं है, उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, तो सिर्फ डिप्रेशन होगी, स्ट्रेस आएगा, एंग्जाइटी आएगी। और जब स्ट्रेस और एंग्जाइटी आएगा, मैंने बता चुका हूं, कोर्टिसोल लेवल जब ऊपर जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन नीचे आता है, तो फिर आपका टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल ठप हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि स्ट्रेस से अवॉइड करें, नमाज पढ़ा करें, इससे स्ट्रेस कम होता है। इसके अलावा कोशिश करें कि 6 से 8 घंटे की नींद लाजमी लें। नींद के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर आपकी सारी ग़िज़ा अच्छी है, आप वर्जिश भी करते हैं, लेकिन आप नींद ठीक नहीं लेते, तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा, और टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा तो वो तमाम मसाइल, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होगी, लिपिड्स खराब रहने शुरू होंगे, चिकनाई बढ़ेगी जिस्म के अंदर, यानी खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, पेट बाहर निकलेगा, कब्ज के मसाइल रहने शुरू हो जाएंगे, और टेस्टोस्टेरोन का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए आपने अवॉइड करना है स्ट्रेस को, और नींद पूरी करनी है। तो दोस्तों, इसलिए आपने इन टिप्स के ऊपर जरूर अमल करना है। ये तमाम चीजें जो हैं, ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप चाहते हैं आप फिट रहें, यंग रहें, दूसरों के मोहताज ना रहें, ज्यादा देर तक अपनी जिंदगी को इंजॉय कर सकें, और इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकें, तो आपने ये तमाम जो मैंने बातें की हैं, ये 5 बातें बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इंतहाई सादा चीजें, इनको इस्तेमाल करें। याद रखें कि इंसान की, और स्पेशली मर्द की जो ताकत है, वो पैसे के अंदर नहीं है, वो उसकी सेहत के अंदर है। आपके पास जितना भी पैसा हो जाए, लेकिन अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। तो इसलिए इन बातों को फॉलो करें। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है, तो इसको आगे से आगे शेयर करें, ताकि लोगों के काम आ सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।